भञ्जनाय सुखं कुरु फट् स्वाहा।
लागी लगन मत तोड़ना, मेरी लागी लगन मत तोड़ना। सीता विधि भा प्रतिकूला, मिले न पावन सूला। देखत प्रगट गगन अंगारा, अवनिन आवत एक उतारा। लागी लगन मत तोड़ना, मेरी लागी लगन मत तोड़ना। मेरी लागी लगन मत तोड़ना, मेरी लागी लगन मत तोड़ना। पावक में शशि सतविनय आगे, मानहु मोहि जाने हित बागी। सुनहि मैंने मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। लागी लगन मत तोड़ना, मेरी लागी लगन मत तोड़ना। मत तोड़ना, मेरी लागी लगन मत तोड़ना। नूतन किस लय अनल समाना, देहि अगनि जनि करहि निदाना। देखि परम बिरहा कुल सीता, शोषण कपहि खलप समबीता। लागी लगन मत तोड़ना, मेरी लागी लगन मत तोड़ना। मेरी लागी लगन मत तोड़ना, मेरी लागी लगन मत तोड़ना। दीन मुद्रिका डाल तब, कपि कर हृदय विचार। दीन हर्ष उठ कर गयो, जन शोक अंगार। मेरी लागी लगन मत तोड़ना, मेरी लागी लगन मत तोड़ना। मेरी लागी लगन मत तोड़ना, मेरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना, मेरी लागी लगन मत तोड़ना। राम लागी लगन मत तोड़ना, राम लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु लागी लगन मत तोड़ना। हरि लागी लगन मत तोड़ना। मेरी लागी लगन मत तोड़ना। जयकारा वीर बजरंगी, हरे हरे महादेव। रावण ने 1 महीने का समय दिया है और 1 महीना ऐसे बीत जाएगा पता ही नहीं लगेगा। जिजटासन बोली कर जोरी, मात विपत संगन में तोरी। जगत जननी जानकी
विदेह कुमारी सीता त्रिजटा से कहने लगी कि हे माता, आप तो मेरी विपत्ति की संगनी है। जब विपत्ति में साया भी जब साथ छोड़ देता है, सबने मेरा साथ जोड़ दिया, तो मत केवल आपने ही मेरा साथ दिया। आप मेरी विपत्ति की साथी हैं। हाथ जोड़ के जानकी त्रिजटा से कह रही है, बोल रही है, तजो दे दुसह बिरहु अब नहीं सही जाए। हे मेरी माता, हे जान त्रिजटा, कोई ऐसा उपाय करो, कोई ऐसा साधन करो, कोई ऐसा तरीका मुझे सुनाओ कि जिससे मैं ये देह का अब त्याग कर दूं। अब इस देह को धारण करने का, शरीर को धारण करने का कोई औचित्य मुझे नजर नहीं आता। त्रिजटा पूछती है, क्यों, ऐसा क्या हो गया जानकी? सीता कहने लगी, दुस्सह बिरह अब नहीं सही जाए, कि भगवान का विरह मेरे से सहा नहीं जाता। ये विरह जो है ना, अब मैं सहन नहीं कर सकती। विरह का समय बड़ा कठिन होता है। मिलन के क्षण ऐसे बीत जाते हैं कि पता भी नहीं लगता कि समय कब चला गया। ऐसे लगता है कि समय को पंख लग गए, समय घोड़ों की तरह दौड़ रहा है। लेकिन विरह का एक एक क्षण नहीं बीतता है। आप किसी को लेने के लिए जाएं स्टेशन पर, और गाड़ी आने में अभी मान लीजिए 10 मिनट का विलंब है, तो 10 मिनट में आप 50 बार घड़ी देखेंगे और आपको लगेगा कि घड़ी रुक गई, आगे ही नहीं बढ़ रही है। उसमें ऐसे लगता है कि समय द्रुत गति से भागा जा रहा है। तब विरह का एक एक क्षण सीता जी को भारी लगने लगा, बड़ा कठिन लगने लगा। त्रिजटा से कहने लगी, आन काठ रच चिता बनाई, मात अनले पुनि दे लगाए। हे त्रिजटा, तूने विपत्ति में मेरा साथ दिया है। यदि तू मेरा हित चाहती है, मेरी हितैषी है, तो ये विरह नहीं सहन हो रहा। अब तू लकड़ी इकट्ठी करके ला और उस लकड़ी की चिता बना दे, ताकि मैं शरीर का त्याग कर दूं। हे माता, वो चिता बना के मुझे उसमें बिठा के तू अग्नि लगा दे, आग लगा दे। मात अनल पुनि देहु लगाई। ऐसे विरह के दुख में कातर है जानकी। सत्य करे मम प्रीत सयानी, सुनय को श्रवण सूल समबानी। हे त्रिजटा, हे माता, यदि तुझे मेरे से सच्चा प्रेम है, मेरे से सच्ची प्रीति है, तो तू प्रीत की रीत निभा दे आज। क्योंकि प्रेमी तो वही करता है, प्रीत करने वाला वही करता है जो उसका प्रियतम चाहता है। और आज मैं शरीर को समाप्त कर देना चाहती हूं। सुने को श्रवण सूल समबानी। ये जो रावण अभिमानी बाण बोल के गया है, ये ऐसे लगते हैं मुझे जैसे कोई शूल चुभो रहा हो, कांटे चुभो रहा हो। ऐसी चुभने वाली वाणी को कौन सुने? ये कर्ण उसको सुने, ये नेत्र उसको देखें।
उससे तो अच्छा है कि मैं शरीर का त्याग कर दूं, इसको समाप्त कर दूं। ना मेरा ये शरीर रहेगा और ना मैं उसको सुनूंगी ना देखूंगी। माता, यहां तेरे सिवा मेरा और कोई हितैषी नहीं है और ये कार्य मात्र तू ही कर सकती है। आज मेरी इस इच्छा को तू पूर्ण कर दे। त्रिजटा ने जब ऐसे वचन सुने जानकी के, सुनत वचन पद गई समझाए से, प्रभु प्रताप बल सुज सुनाए से। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने जानकी के चरण पकड़ लिए कि हे मां, इस परिस्थिति में, ऐसी दशा में, ऐसे समय में धैर्य की आवश्यकता है। और मां, आप तो धैर्य की प्रतिमूर्ति हैं। आपने तो धरती की गोद से जन्म लिया है और धरती से बढ़ के धैर्य किसमें है मां? और यदि आप ही धैर्य छोड़ देंगी, आप ही इसका त्याग कर देंगी, तो दूसरा कौन धैर्य रखेगा? चरण पकड़ लिए कि मां, और मैं बनूं कि आपके लिए चिता बनाऊं, लकड़ी इकट्ठी करके चिता बना के और फिर मैं उसमें अग्नि भी लगा दूं? ये काम मुझसे नहीं होगा मां। त्रिजटा समझदार थी, भगवान का प्रताप बताने लगी, भगवान का यश बताने लगी। प्रभु प्रताप बल सुज सुनाए से, कि क्या आपका भरोसा भगवान से उठ गया? क्या उनके बल पर आपको शंका होने लगी जो आप ऐसा विचार मन में लाए? नहीं, थोड़ा धैर्य रखें, भगवान आते ही होंगे और आपकी इस दुविधा को दूर कर देंगे। निस नयनल मिन सुन सुकुमारी, अस कैसो निज भवन सिधारी। कहने लगी, माता रात्रि हो गई है और रात्रि को अग्नि कौन देगा? रात्रि को कहीं मांगने भी जाओ तो किसी के यहाँ से अग्नि नहीं मिलती, सबके चूल्हे शांत हो चुके हैं। दिन होता तो अग्नि मिल भी जाती। सीता बात को टालना चाहती है। त्रिजटा चाहती है कि किसी तरह रात्रि निकल जाए और सुबह ये विचार अपने आप स्वतः ही जानकी के मन से चला जाए। तो कहती है, इस समय तो सबके चूल्हों की आग जो है वो ठंडी हो चुकी, इस समय रात्रि में कहीं अग्नि नहीं मिलेगी। अब तुम भी विश्राम करो और मैं भी जाके विश्राम करती हूँ। बहुत प्रकार से समझा बुझाकर त्रिजटा वहां से गई। अस कैसो निज पवन सिधारी, कै सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटई न सूला। जानकी त्रिजटा बड़ी दुखी है, बड़े कातर स्वर में विलाप कर रही है कि आज भाभी भी मेरे विरुद्ध हो गई, भाभी भी प्रतिकूल हो गई। जब तक अग्नि नहीं मिलेगी, मिले ही न पावक मिटे न सूला, तो मेरा ये शूल शांत नहीं होगा। कांटे को कांटा निकालता है, गर्मी को गर्मी मारती है, लोहे को लोहा काटता है। और अग्नि अगर जल रही है तो उसको समाप्त भी कौन करेगी? अग्नि। मिले ही न पावक, कि अग्नि भी नहीं मिल रही है, मैं अग्नि की इच्छा कर रही हूं और कहीं से वो अग्नि भी प्राप्त नहीं हो रही, तो मेरा दुख कैसे मिटेगा? आकाश की ओर दृष्टि गई, मुंह पर उठाया, देखत प्रकटे गगन अंगारा, आवन न आवो एक तारा। कहती त्रिजटा भी बोल गई, कहीं से अग्नि भी नहीं मिल रही, आकाश में इतने तारे चमक रहे हैं असंख्य,
तारे टूटते हैं मैंने सुना, अंगार बन के धरती पे गिर रहे हैं। आज मेरा भाग्य इतना मंद हो गया, अवन न आ गए एक तारा के, एक भी तारा टूट के यहां नहीं आता जिससे मुझे अग्नि मिल जाए और जिसकी अग्नि में मैं अपने आप को जला सकूं। आज पूरा ब्रह्मांड ही मेरे प्रतिकूल हो गया है। आकाश बार बार ऊपर देखती है, आकाश से प्रार्थना करती है, तू तो मेरे ऊपर दया कर, तू तो आज कोई तारा गिरा दे, कोई तारा टूट के गिर जाए, उसकी अग्नि मिले। लकड़ी चारों तरफ बहुत है, उसकी चिता बना के मैं अपने आप को जला लूं, अपने संताप को मिटा लूं, अपने दुख को समाप्त कर लूं। बड़े ही भारी ऐसा विषाद जानकी का सुना नहीं जाता, और ऐसे एकांत में सुने भी को, लेकिन कोई सुन रहा है। पेड़ के ऊपर पत्तों में छिपे हनुमान जी सारी बातें सुन रहे हैं। पावक में शशि सतवेन आगी, मानव मोही जानी हत भागी। ऐ चंद्रमा, तारे नहीं सुनते, तू ही मेरी सुन ले। आज तू ही अग्नि बरसा दे, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी कौन सुने, क्योंकि भाग्य जिसका साथ छोड़ देता है, विधि जिसका साथ छोड़ देती है, फिर कोई भी उसका साथ नहीं देता। आज हर कोई मेरे प्रतिकूल हो गया है, मानो मेरे दुर्भाग्य का, हतभाग्य का उदय हो गया है। ना कहीं से अग्नि मिली, ना तारे, ना चंद्रमा, दुख बांट रहे हैं। अब चारों ओर देखा, अशोक वन है, अशोक के बड़े बड़े पेड़ लगे हैं। उन पेड़ों को देख के कहने लगी, सुनहे विनय मम विटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। है अशोक के पेड़ों, है अशोक के वृक्षों, तुम्हारा तो नाम ही अशोक है, जो दूसरे का शोक हरते हैं, दूसरे का दुख हरते हैं, दूसरे का संताप मिटाते हैं। आज तुम ही मेरी सुन लो। सुने ही विनय, बड़ी विनय कर रही है उनके साथ कि तुम तो मेरा साथ दे दो, अपने नाम को सत्य करो। तुम्हारा नाम अशोक है, नहीं रहता। तुम ही मेरे शोक का निवारण कर दो। नूतन किस लय अनल समाना, दही अग्नि जन करी निदाना। अशोक के वृक्षों के नए नए पत्ते निकले हैं, चंद्रमा की रोशनी उन पर पड़ती है और उससे जो उनका प्रतिबिंब लगता है, ऐसे दिखता है मानो उन पत्तों के ऊपर ही अग्नि की लो जल रही। तो उन पत्तों की ओर देखते हुए कहने लगी कि ये तुम्हारे पत्तों के ऊपर से रोशनी की अग्नि की किरणें निकल रही हैं। मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़ी सी एक चिंगारी कर दो। दई अग्नि जन कर ही निदाना। मेरे विरह का अंत कर दो, थोड़ी सी अग्नि की भीख मांगती हूं आज तुम्हारे से। ये थोड़ी सी अग्नि दो, मेरा संताप मिट जाएगा। सीता का ऐसा दारुण, ऐसा भावुक, मन को छूने वाला, मन को द्वेलित कर देने वाला विलाप। और हनुमान जी ऊपर बैठे सुन रहे हैं, रुका नहीं जाता, रहा नहीं जाता, लेकिन ज्ञानी है। चारों तरफ कान लगाए हुए सीता को भी सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि सब शांत हो जाए, सब सो जाए एक बार, कोई भी जागता नहीं रह जाए, क्योंकि ये लंका है। मच्छर बन के भी मैंने प्रवेश करने की कोशिश की तो पकड़ा गया,
दूसरी बार कोई भी मौका नहीं देना चाहते हनुमान जी किसी को, इसलिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। जानकी का दुख सहा नहीं जाता, लेकिन फिर भी प्रतीक्षारत हैं। जब देखा कि अब जानकी का दुख सीमा लांघ गया है और ये भी भान हो गया कि अब कोई भी व्यक्ति जागृत नहीं है, देख परम विरह सोचन कपि कल्प समबीता। सीता जी का ये विलाप, ऐसी दशा और ऐसी दारुण अवस्था देख के हनुमान जी को लगा कि युग बीत गए। जितना समय इसमें लगा कि लोग चारों तरफ सो जाएं, सर्वत्र सब शांत हो जाए, कुछ घड़ी का समय था, लेकिन हनुमान जी को ऐसे लगे कि पूरा एक कल्प बीत गया, चारों युग बीत गए, इतना समय। लेकिन अब सहन नहीं हो रहा। कहीं जानकी कोई ऐसा कदम नहीं उठा ले जो वो कह रही है कहीं वो सत्य नहीं हो जाए। तो अब हनुमान जी ने विलंब नहीं किया। दीनी मुद्रिका डार तब कपि कर हृदय विचार। अब मन में विचार किया कि सब सो गए, सब शांति है। हनुमान जी ने क्या किया, धीरे से वो मुद्रिका निकाली जो निशाने के तौर पर राम जी से लेके आए थे, और उस मुद्रिका को धीरे से नीचे सीता की गोद में फेंक दिया। दीनी मुद्रिका डार तब कपि कर हृदय विशार। दीन हर्ष उठ कर गए हो जन शोके अंगार। ऐसी चमक है, ऐसी किरणें निकल रही हैं उस अंगूठी के अंदर से। जानकी तो अपनी विरह की दशा में खोई हुई, उसको क्या पता कि ऊपर कौन है, इसका भान भी नहीं, विचार भी नहीं। वो तो अशोक से प्रार्थना कर रही थी अंत में, तो समझा कि मेरा किसी ने नहीं सुना, किसी और ने नहीं सुनी, लेकिन अशोक ने मेरे ऊपर दया की, अपने नाम को सत्य किया और सचमुच अपने पत्तों से एक अंगारा मेरी ओर फेंक दिया। सचमुच मुझे एक अंगार दे दिया कि मैं अपने दुख को, अपने संताप को मिटा सकूं। और बड़ी हर्षित हुई कि अशोक तेरा बड़ा धन्यवाद। उसको धन्यवाद देते हुए उस अंगार को उठाने लगी। जयकारा वीर बजरंगी, हरे हरे महा